हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, क्वेश्चन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेकर के आए हैं डिटर्मिनेंट के वेरी इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि इसकी पीछे की सारी क्लासेस को आपने देखी होगी और आपको बिल्कुल मज़ा आया होगा। और इसी के साथ हम चलते हैं सवालों पर। और सवालों में क्या देखेंगे, देखिए बच्चों, डिटर्मिनेंट के दो पार्ट्स हम करेंगे, दो वीडियो बनाएंगे जिनमें हम क्या करेंगे, आज के कुछ का सवाल कर लेते हैं और बचे हुए सवालों को हम कल करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं सीधे डायरेक्टली। देखिए ये रहे क्वेश्चन हमारे, ये रहे हमारे क्वेश्चन। देखिए सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देखेंगे। कह रहा है इफ ए इक्वल्स टू, एक मैट्रिक्स दे रखी है, ए इक्वल्स टू अल्फा 2 2 एंड अल्फा, and दिया हुआ डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यू इक्वल्स टू 27, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, तो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब की वैल्यू 27 है तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी। आइए देखते हैं। चलिए इसको सवालों को करते हैं। तो यहां मिल जाएगा हमारा, देखिए क्या कह रहा है यहां पर। यहां ए दे रखा है और यहां पे गिवन है डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब इक्वल्स टू गिवन है 27। तो हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बाय प्रॉपर्टी। आप जानते हैं बच्चों कि अगर a टू द पावर n लिखा हुआ है और ये डिटर्मिनेंट लगा है तो इसको हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n। तो यहां से अप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a होल टू द पावर 3 दैट इज इक्वल टू 27। तो यहां से हम चाहें तो लिख सकते हैं a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 3, क्योंकि 27 है आपका 3 का क्यूब, तो यहां से a की वैल्यू मिल जाएगी 3। अब देखिए यहां से मिल गया हमें डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू 3। तो फाइंड क्या करने वाले हैं हम, अल्फा। तो आइए एक्सप्लेन करते हैं। अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड कर लें इक्वल टू 3 करके इस वैल्यू को सॉल्व कर देंगे तो क्या मिल जाएगा यहां से। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड आउट करते हैं सो दैट इज अल्फा, दिस इज 2 एंड दिस इज 2 अगेन, नाउ दिस इज अल्फा। तो क्या मिलेगा यहां से, डिटर्मिनेंट ऑफ a दिस इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो अल्फा स्क्वायर माइनस 4। सो डिटर्मिनेंट ऑफ a दिस इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस 4। और आप देख पा रहे होंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू हमने 3 रख दी है। तो ये हो जाएगा, यहां से ले आते हैं। देखिए यहां बन जाएगा हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू, क्या बनने वाली है, ये बन जाएगा हमारा अल्फा स्क्वायर माइनस 4, दिस इज इक्वल टू 3। नाउ अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू, ये राइट साइड जाकर के प्लस हो जाएगा तो बन जाएगा 7, देन अल्फा इक्वल्स टू प्लस माइनस 7। सो अल्फा की वैल्यू मिल गई हमारी प्लस माइनस 7। इसके हिसाब से क्या बनेगा, हमारा आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत आसान सवाल है, आसानी से कर पाएंगे इसको। आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। देखिए क्या कह रहा है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ 5 3 -1 -7 x -3 नाउ 9 6 -2 इक्वल्स टू 0, देन द वैल्यू ऑफ x। ये पूछना चाह रहे हैं कि x की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए करते हैं इसको भी। ये हो जाएगा हमारा, देखिए ध्यान समझेंगे इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक्सप्लेन करते हैं। कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसको एक्सपैंड करते हैं अलोंग R1, फर्स्ट रो के अलोंग क्या करेंगे, एक्सप्लेन कर देंगे इसको। तो हम लिख रहे हैं एक्सपैंड अलोंग R1। देखिए ये होता है R1, ये है हमारा R2 और दिस इज R3। सिमिलरली ये हमारा है C1, दिस इज आवर C2 एंड दिस इज C3। तो हम क्या कर रहे हैं, R1 के अलोंग एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहां से क्या बन जाएगा, अगर मैं डायरेक्टली लिखूं इसे तो हम लिख पाएंगे। देखिए ये वैल्यू याद रखेंगे, ये पॉजिटिव में रहेगा, ये माइनस और ये प्लस। तो यहां से पहले हम पिक करते हैं 5 को, फिर देखिए जिसको पकड़ा हमने इसके सामने का रो और रो कॉलम दोनों को क्या करेंगे, हटा देंगे। देखिए 5 के सामने ये रो आया, इधर से ये कॉलम आया, इनको हम ढक लेंगे तो क्या बचा, ये 4 वैल्यू दिख रही होगी।
इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या मिलेगा, -2x, और इधर से बन जाएगा हमारा 6 3 जा प्लस का 18। सिमिलरली यहाँ पे है -3, तो -3 रखेंगे। नाउ इसके सामने का ये कॉलम बंद करिए, इधर से ये पूरा रो क्लोज कर दीजिए, क्या मिलेगा, -7 9 -3 और -2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा, 7 2 जा 14 एंड 9 3 जा -27, सॉरी -27, और बीच में माइनस आता है तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये बन जाएगा प्लस का 27। नाउ यहां पर दिया है -1, तो -1 लिखा हमने। अब इनके सामने के कॉलम और रो को बंद कर दीजिए, क्या मिलेगा, -7 x 9 और 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये बन जाएगा आपका -42 एंड दिस इज -9x। नाउ दिस इज इक्वल टू 0। इनको हम सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा हमारा, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये बन जाएगा हमारा माइनस का 10x, ये हो जाएगा आपका +90, दिस इज -42 एंड ये बन जाएगा हमारा -81, ये बन जाएगा प्लस का 42 एंड ये हो जाएगा हमारा प्लस का 9x, दिस इज इक्वल टू 0। अगर इसे हम सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा, देखिए माइनस का 10x प्लस 9x, ये हो जाएगा -x प्लस 90, और यहाँ देख पाएंगे आप तो आपका है, देखिए -42 से +42 कैंसिल कर दीजिए, +90 -81 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मिल जाएगा हमारा यहाँ से +9, और यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिलने वाली है, तो ये बन जाएगा -x इक्वल्स टू, सॉरी ये इक्वल टू 0 रहेगा, ये हो जाएगा, दिस इज आवर इक्वल टू -2, सो x की वैल्यू कितनी मिल, सॉरी x की वैल्यू यहाँ 9 रहेगी, ये रहेगी -9, सो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 9। सो दिस इज आवर राइट आंसर, और इसके आधार पे हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, उसे एक्सपैंड करेंगे और इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर, आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगेन डिटरमिनेंट दे रखा है और कह रही है कि इसके इक्वल में है। एक लाइन में ये कहना चाह रहा है कि इसको एक्सपैंड करके इसकी वैल्यू बता दीजिए क्या होगी। तो चलिए अगेन हम एक्सपैंड करते हैं और मैं बताता हूं क्या होने वाला है। यहां से देखिए, अगर मैं डायरेक्टली इसको एक्सप्लेन करूं तो ये रहा हमारा पॉजिटिव, दिस इज आवर नेगेटिव एंड दिस इज अगेन पॉजिटिव। और हम अगर R1 के अलोंग एक्सप्लेन करें, एक्सप्लेन अलोंग R1, तो क्या बन जाएगा यहां से। देखिए सबसे पहले पकड़ेंगे y प्लस में k, तो ये बन जाएगा हमारा यहां से। इसके सामने का ये कॉलम और रो बंद कर दीजिए, ये बच जाएंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। देखिए y प्लस के, अगर y प्लस के का मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा, यहां मैं यूज करता हूं बिग ब्रैकेट, ये रहा y प्लस के का होल स्क्वायर, दिस इज आवर, यहां से बनेगा माइनस वाई स्क्वायर, माइनस वाई स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम चले माइनस वाई के पास तो माइनस वाई बन जाएगा यहाँ से, और ये हो जाएगा, इसके सामने का कॉलम रो बंद कर दीजिए, तो ये बन जाएंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये, दिस इज वाई स्क्वायर प्लस वाई के। नाउ वाई इंटू वाई बन जाएगा माइनस वाई स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ हम चलेंगे प्लस वाई, तो ये होगा पॉजिटिव वाई। नाउ इसके सामने कॉलम और रो बंद कर दीजिए, ये मिला, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y का y से, वाई स्क्वायर माइनस, अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें तो दिस इज वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू के। अब इसको एक्सप्लेन करना है तो क्या बन जाएगा, ये y प्लस के। नाउ अगर हम a प्लस बी के होल स्क्वायर में से ब्रेक करें तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2ky
एंड अगेन दिया हुआ है माइनस वाई स्क्वायर, यहां पर y का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस, मैं इसको लिख रहा हूं वाई क्यूब, दिस इज प्लस वाई स्क्वायर के, एंड ये बन जाएगा हमारा अगेन पॉजिटिव का वाई क्यूब। सिमिलरली अगर यहां पर मल्टीप्लाई करने तो ये बन जाएगा प्लस वाई क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वायर के, ये मिल गया। इसे थोड़ी सी और सॉल्व करें हम लोग तो आई थिंक हम लोग आंसर के पास पहुंच जाएंगे। देखिए यहां से क्या मिल रहा है, वाई स्क्वायर पॉजिटिव का नेगेटिव से कैंसल आउट, यहां देख पा रहे होंगे यहां से क्या मिलने वाला है बच्चों, यहां से हमको मिल जाएगा, इसको अगर देखें आप तो वाई क्यूब पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, कैंसल आउट हो जाएगा, जो बच गया इसको लिख लीजिए। तो ये बच गया हमारा यहां से वाई प्लस के, और यहां बचेगा हमारा के स्क्वायर प्लस 2ky, सो दिस इज आवर के स्क्वायर प्लस 2ky। नाउ यहां बचा हुआ है, देखिए वाई क्यूब को वाई क्यूब से ऐड कर दीजिए, ये बन जाएगा हमारा, ये माइनस का है, साथ में बन जाएगा 2y क्यूब, और प्लस में हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर के, और लास्ट में देखिए ये बचा हुआ है वाई स्क्वायर के, तो माइनस का वाई स्क्वायर के। अब इसे एक्सपांड करते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो y का मल्टीप्लाई के स्क्वायर से करेंगे तो क्या मिलेगा, वाई के स्क्वायर। नाउ अगर y का मल्टीप्लाई 2ky में करते हैं तो बन जाएगा हमारा 2ky स्क्वायर। सिमिलरली k का मल्टीप्लाई अगर के स्क्वायर से करेंगे तो बनेगा k क्यूब। नाउ k का मल्टीप्लाई 2ky में करिए, बन जाएगा 2k स्क्वायर y।
देखिए बच्चों आगे ये दिया हुआ, देखिए हम बात कर रहे थे -2 की, तो -2 के अलोंग अगर एक्सप्लेन करें, इसे एक्सपांड किया जाए तो कितना मिलेगा यहाँ से। देखिए -2 के सामने कॉलम और रो बंद कर लीजिए, कितना मिलेगा यहाँ से, ये आपको बच जाएगा 4, 6, 96 और 120 मिल जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कितना मिलेगा, 120 इंटू 4 करिए, 480 हो जाएगा, -61, सॉरी यहाँ पे कितना था हमारा, फैक्टोरियल 3, 6 है, ये ध्यान रखेंगे, ये आपका ये ओनली 6 है, इसको ध्यान रखेंगे, ये कुछ नहीं है, दिस इज नथिंग। तो ये हो गया हमारा, यहाँ से क्या करेंगे हम, ये 6 हुआ तो 6 का मल्टीप्लाई करना है हमें 96 में, कितना बन जाएगा, 6 6 जा 36 का 6 कैरी 3 मिला, और 6 9 जा 54 और 3 ऐड कर दीजिए 57। नाउ ये बन गया हमारा पॉजिटिव का 6, और ये हो जाएगा, इसके सामने कॉलम रो बंद कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना बन जाएगा, 24 4 जा कितना हो जाएगा आपका 96, माइनस 18 6 जा हो जाएगा आपका 6 3 जा 18, सॉरी 6 8 जा 48, कैरी 4 मिला आपको, 6 1 जा 6 4 10, ये मिल गया। और इसे हमें क्या करना है, सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा यहाँ से, अगर इसको हम माइनस करें तो दिस इज आवर, ये 4 मिल जाएगा यहाँ से, यहाँ से बचेगा हमारा 10, 10 से 6 गया तो मिलेगा अगेन 4, और ये बचा हमारा 2, 2 से 1 गया तो हमारा बचा 1, -144 मिल गया, माइनस का 2 इंटू में अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट करें तो ये बन जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करिए, बन जाएगा हमारा 6, और यहाँ से मिलेगा 7, एक कैरी करिए, आपका बन जाएगा 17, तो ये हो जाएगा 9, माइनस का 96 मिला, और आगे पॉजिटिव का 6 है, और यहाँ से जैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये बन जाएगा हमारा माइनस का 12, इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना मिल जाएगा, -144, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा हमारा यहाँ से प्लस का 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 9 जा 18, अगेन 19 बन जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा माइनस का 72। इस तरह से ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। तो अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा और सॉल्व करिए, देखिए कितना रिजल्ट आता है। तो एक काम करते हैं, पहले 1 -144 में हम ऐड कर लेते हैं माइनस का 72, तो ये बन जाएगा यहाँ से 4 2 6 हो जाएगा, यहाँ से 7 और 4 11, कैरी 1 और 1 2 बन जाएगा, दिस इज ये, और यहाँ से हमारा है प्लस का 192, और जैसे आप इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस साइन के साथ आई थिंक आना चाहिए, और कितना आएगा देखते हैं, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिल जाएगा हमारा 4, यहाँ से मिलेगा आपका 11 में से आप माइनस करते हैं तो मिलेगा 24, तो -24 इज अवर राइट आंसर। तो बच्चों ये रहा हमारा सॉल्यूशन, इस तरह से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। तो ऐसे आप सवालों को क्या करेंगे, एक्सपांड करेंगे, ठीक है ना। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 5, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 2 ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ ए की वैल्यू बतानी है। ये कह रहे हैं कि हमारे पास क्या क्या दिया हुआ देखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू गिवन है 5, और इन्होंने दे रखा है कि जो ऑर्डर है n की वैल्यू, n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसकी वैल्यू दे रखी है 3, और ये कह रहे हैं तब हमें डिटर्मिनेंट ऑफ 2 ट्रांसपोज ऑफ ए की वैल्यू बता दीजिए कितनी होगी। चलिए करते हैं इसको हम लोग। तो हम जानते हैं कि अगर हमें इसका ट्रांसपोज निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं, तो यहां से वैल्यू हमारी आ जाएगी, अगर डैश की वैल्यू निकालनी हो तो ये फॉर्मूला होता है, याद रखेंगे। सपोज अगर ये दिया हो डिटर्मिनेंट ऑफ 2 ए डैश
और इसका ऑर्डर दिया हो n, तो ये बनता है हमारा 2 to the power n डिटर्मिनेंट ऑफ a, ये बन जाता है। प्रॉपर्टी से देखें तो ये अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो बन जाएगा ऑर्डर 3 है तो 2 to the power 3 इंटू में क्या बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू दे रखी है 5, तो यहाँ पुट करेंगे 2 to the power 3 का मतलब कितना है 8 इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ a विल बी 5, सो दिस इज आवर 8 5 जब 40, तो 40 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट सवालों पर, इस तरह से आप क्वेश्चन को करिएगा। नेक्स्ट है इफ A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, अगेन दिया हुआ है ऑर्डर हमारा कितना है, ऑर्डर दिया हुआ है 3, तो 3 ऑर्डर की हमारे पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A, ये पता करना है आपको, ये फाइंड करना है। आइए देखते हैं बच्चों, हम जानते हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दें और फिर से वो -a आ जाए तो ये मैट्रिक्स होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो वही प्रॉपर्टी हम लगाएंगे, ये दिया हुआ है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहां से अब क्या करेंगे, दोनों साइड हम ले लेंगे इसका डिटर्मिनेंट, तो टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड, तो क्या मिल जाएगा यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ A इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ -a। और जैसे आप इसको एक्सप्लेन करेंगे तो देखिए A का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लेंगे तो फिर से मैट्रिक्स हमारी वही मिलती है, प्रॉपर्टी याद रखें, मैं ये लिख दे रहा हूं। देखिए अगर A का ट्रांसपोज का फिर से डिटर्मिनेंट लेते ये, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A के बराबर आती, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी यूज करेंगे और ये मिल गया हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू, अभी हमने यहाँ प्रॉपर्टी बताई है क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर 3 दे रखा है, तो ये बन जाएगा -1 होल टू द पावर 3 इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। और इसे थोड़ा और सॉल्व किया जाए तो क्या बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A, दिस इज इक्वल टू -1 का क्यूब करेंगे तो मिलेगा -1, सो ये हो जाएगा हमारा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ A। इसे अगर लेफ्ट साइड में लेके आते हैं तो क्या बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ A प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ A, दिस इज इक्वल टू 0। नाउ 2 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A, दिस इज इक्वल टू 0, और डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। तो इस तरह से आई थिंक जो हमारा ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। ये रहा हमारा फाइनल आंसर। इस तरह से क्वेश्चन को हम डील करेंगे बच्चों। आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। आपको क्या करना है, थोड़ी वीडियो को रोक करके पॉज करिएगा, उसको कोशिश करिएगा कि सॉल्व करें। जब खुद सॉल्व करेंगे तो एक बार आपको क्लैरिटी बढ़ जाएगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। देखिए क्या कह रहा है, इफ A एंड B आर द स्क्वायर मैट्रिसेस ईच ऑफ ऑर्डर 3, दो हमारे पास A और B स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी हैं जिनका ऑर्डर 3 दे रखा है। आगे क्या दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू दे रखी है 5, डिटर्मिनेंट ऑफ B गिवन है 3, तो कह रहा है देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 3AB इज, डिटर्मिनेंट ऑफ 3AB की वैल्यू क्या होगी ये पूछा जा रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम गिवन लिख देते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है जिससे आपकी थोड़ी क्लैरिटी बढ़ जाए। देखिए यहाँ पे ऑर्डर गिवन है, ऑर्डर हमारा है 3, मतलब जो A और B मैट्रिक्स दे रखी है इसका ये 3x3 की एक मैट्रिक्स है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ A, सो दैट विल बी 5। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ B इज 3। क्वेश्चन कह रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ 3AB की वैल्यू क्या होगी ये फाइंड करिए। चलिए हम निकालते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बच्चों अभी मैंने आपको बताया है कि जब कभी भी डिटर्मिनेंट दिया हो तो डिटर्मिनेंट जब कोई वैल्यू बाहर आती है तो अभी मैंने क्या कहा, ये हो जाएंगे 3 के पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A डिटर्मिनेंट ऑफ B। तो 3 टू दी पावर 3 का मतलब हो जाएगा 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू दे रखी है 5
और डिटर्मिनेंट ऑफ बी गिवन है 3, तो इनको सॉल्व करिए, क्या बन जाएगा यहाँ से, ये बन जाएगा 27 इंटू 5 3 जा 15, और जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आएगा एक बार देख लेते हैं हम लोग। ये हो जाएगा 15 7 जा 105 हो जाएगा, तो 5 लिखा, कैरी 10 मिल गया हमें, 15 2 जा 30 और 10 कर लेंगे तो आपका 40, 405 इज अवर राइट आंसर। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए ये भी क्वेश्चन हमने कर लिया, आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये दिया हुआ है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, एक डिटरमिनेंट दे रखा है और कह रहा है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसे हम एक्सपांड करते हैं अलोंग R1। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जैसे हम इसे एक्सपांड करते हैं बच्चों तो क्या मिलने वाला है, देखिए मैंने कहा ये रहा पॉजिटिव, ये रहा नेगेटिव, ये रहा पॉजिटिव। तो एक्सपांड करते हैं, सबसे पहले पकड़ेंगे 1 को, मैं ये लिख दे रहा हूं 1, और यहां से क्या मिलने वाला है, देखिए 1 के अलोंग R1 और इसके अलोंग C1 को आप क्या करिए, कवर कर लीजिए, क्लोज कर दीजिए। तो क्या बचा 1 प्लस साइन थीटा 1 1 और 1 प्लस कॉस थीटा, और जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाएगा, इनका मल्टीप्लाई इनसे करना है तो बनेगा 1 का 1 से मल्टीप्लाई करिए, ये मिला हमारा 1 1 इंटू साइन थीटा करेंगे तो प्लस का साइन थीटा, नाउ कॉस थीटा इंटू 1 हो जाएगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा क्या बन जाएगा, प्लस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हुआ। सिमिलरली अगर इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा -1, ये रहा हमारा फाइनल। सिमिलरली अब क्या करेंगे, -1 को पकड़ेंगे तो ये रहा हमारा -1, और इसके अलोंग एक्सप्लेन करिए तो इसके सामने का ये कॉलम और ये रो बंद कर लीजिए, ये बचा, तो इनका मल्टीप्लाई इनसे करेंगे और इनका इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 इंटू 1 करेंगे तो मिला 1 प्लस कॉस थीटा -1। सिमिलरली यहां से हम क्या देखने वाले हैं, पॉजिटिव 1 को, तो +1, और इसके अलोंग ये C1 और R1 को, सॉरी C1 और R1 को कवर कर दीजिए, क्या मिला, ये मिल गया 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 मिल गया, माइनस जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। अब इसे एक्सपांड करते हैं तो क्या बन जाएगा, यहां से 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और अगेन यहां पर है -1 तो -1 नोट करते हैं। यहां मिल गया हमें, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा -1, और ये हो जाएगा हमारा माइनस कॉस थीटा, और इसका मल्टीप्लाई जैसे -1 में करेंगे तो बन जाएगा पॉजिटिव का 1। यहां अगेन एक्सपेंड करिए तो ये हो जाएगा हमारा 1 -1 माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा। तो क्या मिलेगा यहां से, देखिए पॉजिटिव का 1 नेगेटिव का 1 कैंसिल हो गया, और क्या कैंसिल कर सकते हैं, पॉजिटिव का कॉस थीटा नेगेटिव कॉस थीटा दोनों कैंसिल हो गए। सिमिलरली देखिए ये प्लस साइन माइनस साइन कैंसिल हो गया, क्या बच गया, इसको लिखते हैं। तो यहां से आप देख पा रहे होंगे ये पॉजिटिव का 1 नेगेटिव का 1 कैंसिल हो गया, माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल हो गया, जो बच गया उसको लिख लीजिए, ये बचा हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आई थिंक इसके अलावा कुछ और नहीं बचा, ठीक है। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, मैक्सिमम वैल्यू। तो हम क्या करने वाले हैं, अगर थोड़ा ऐसे हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं, ये रहा हमारा 1/2, नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और अपॉन 2 कर दीजिए। तो ये क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, दैट इज इक्वल टू, देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बन गया साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 इंटू में साइन 2 थीटा। और बच्चों आप जानते हैं रिलेशन फंक्शन में आपने पढ़ा है कि साइन 2 थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी वेरी करती है,
तो साइन 2 थीटा इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है +1 प्लस का 1, और यहां पर थीटा क्या बन जाएगा ना, थीटा बन जाएगा 45 डिग्री, थीटा बनेगा हमारा 45 डिग्री, 45, तो यहां रखेंगे तो क्या बन जाएगा साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू +1, तो ये हो जाएगा। अगर इसको 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1/2, ये रहा हमारा मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। तो आप जानते हैं, अच्छा एक बात और ध्यान रखनी है आपको, इसकी वैल्यू -1 से लेकर के +1 तक वेरी करती है, तो इसके अकॉर्डिंग हम सेट कर लेंगे। तो अभी पूछा है मैक्सिमम वैल्यू, तो हमने क्या ले रखी है यहाँ पर पॉजिटिव का 1, और नेगेटिव बोलेगा, मिनिमम बोलेगा तो क्या करेंगे, इसको हम नेगेटिव का 1 लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ए 1,3 and b 0,0 using the determinant and find the value of k if d एक पॉइंट दे रखा है जिसके पॉइंट है k, 0 is the point such that area of ABD is 3 square units। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले कह रहा है कि एक इक्वेशन बताइए जो a और b को जोड़ता हो। दूसरी बात पूछा गया है यहां पर कि k की वैल्यू क्या होगी जब इनका एरिया दे रखा ए बी डी का एरिया है 3 स्क्वायर। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं इनका इक्वेशन। तो इक्वेशन में क्या देखने वाले हैं, देखेंगे सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए यहां पर दिया है एक पॉइंट ए, इसको नोट कर लेते हैं कितना दिया हुआ है। ए पॉइंट दिया 1,3, बी पॉइंट दिया है दिस इज आवर 0,0, और तीसरा हमें एक पॉइंट जो लाइन बनानी है उसको हम मान लेते हैं सी। सो यहां पर x, y मान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं, कैसे करेंगे, ये रहा डिटर्मिनेंट, मैं लिखता हूं x, y, ये रहा हमारा 1,3 और ये रहा 0, 0। यहां बना लीजिए 1, 1, 1 और इसे एक्सपांड कर दीजिए, और जैसे एक्सपांड करते हैं दैट इज इक्वल टू 0, इसको एक्सपांड कर दीजिए तो कितना मिल जाएगा यहां से, ये रहा पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, तो ये मिला x, इसके सामने कॉलम रो बंद कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मिलेगा 3 - 0, ये मिला हमारा नेगेटिव का y, नेगेटिव का y मिला, इसके सामने कॉलम रो बंद कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपका 1 माइनस का 0, प्लस का 1 करेंगे तो क्या मिलेगा यहां से, इसके सामने कॉलम रो बंद करेंगे तो क्या मिलेगा, ये 0 माइनस का 0, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया हमारा, यहां से मल्टीप्लाई करिए, ये बन गया 3x, ये मिल गया हमारा माइनस का y, और ये पूरी वैल्यू 0 तो इसको हम नहीं लिख रहे हैं, ये हो गया इक्वल टू में 0। ये रहा हमारा इक्वेशन जो x, y से होकर के जाता है या इससे पास करता है, ठीक है। अब दूसरा सवाल क्या कहा गया है कि अगर ट्राइंगल ए बी डी का एरिया दे रखा 3 स्क्वायर तो k की वैल्यू क्या होगी, तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो अगेन हम क्या देखने वाले हैं यहां से, देखिए ट्राइंगल ए बी डी का एरिया दे रखा है तो हम क्या करेंगे 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, इसकी वैल्यू प्लस माइनस कितना हो जाएगा 3। कभी भी जब एरिया दिया हो तो हमेशा प्लस और माइनस दोनों यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहां से क्या मिलेगा 1/2, और वैल्यू क्या है ए बी डी, ए की वैल्यू कितनी गिवन है, हम लिख रहे हैं 1, 3, बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 0,0, और डी दे रखा है हमारा k, 0, यहां लेंगे 1, 1, 1, इनको सॉल्व कर देंगे हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो कैसे, अगेन ये पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2। एक काम करते हैं बच्चों, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1 के सामने का कॉलम रो बंद कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या मिलेगा 0 - 0, अगेन -3, इसके सामने के कॉलम और रो को बंद कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये मिलेगा 0 माइनस का हो जाएगा k। सिमिलरली पॉजिटिव का 1, इसके सामने के कॉलम और रो को बंद कर दीजिए तो ये बन जाएगा हमारा 0 × 0, 0, और यहां से मिल जाएगा माइनस का, अगेन k × 0 मिल जाएगा हमारा 0,
0, इसे एक्सपांड, दिस इज इक्वल टू, मैंने भी बताया कि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, +-6। यहां से देखेंगे तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। यहां से मिलेगा आपको -3 इंटू -k करेंगे तो मिलेगा +3k, और ये पूरी वैल्यू 0, दैट इज इक्वल टू +-6। तो यहां से k की वैल्यू मिल जाएगी आपको +-2। ये रहा हमारा k की वैल्यू। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, द इनवर्स ऑफ -4 3 7 -5 इज, एक हमारे पास मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स निकालना है, इनवर्स वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इसको मैं a मान लूं, इसको मैं a मान लूं तो कह रहे हैं कि a इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, ये निकालना है, ये कैलकुलेट करना है। बच्चों 2x2 की डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए हमने एक तरीका आपको बताया था, आइए देखते हैं। और आई थिंक आपने पढ़ भी रखा होगा कैसे। आप जानते हैं कि a इनवर्स फाइंड करना हो तो हमें क्या करना होता है, फॉर्मूला लगाएंगे एडजॉइंड a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a। और किसी भी मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट का एडजॉइंट तब पॉसिबल है जब वो मैट्रिक्स कैसी हो, नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है और सिंगुलर क्या होती है, इन दोनों के बारे में तो चर्चा कर लेते हैं। तो आप जानते हैं अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लेने पर अगर वो 0 आ जाए तो ये हो जाएगी सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। और डिटरमिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 आ गई, सो दैट इज नॉन सिंगुलर, ये हो जाएगी हमारी नॉन सिंगुलर। तो इसके बेसिस पर इसको देखें तो हमें क्या करना है, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट ए चाहिए और डिटरमिनेंट ऑफ ए चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले ये चेक कर लेते हैं क्या ये मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल पाएंगे या नहीं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना होगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, -4 इंटू -5 कितना हो जाएगा 20, -7 इंटू 3 आपका बन जाएगा 21। तो ये मिल गया हमें -1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स ये डिटरमिनेंट कैसा है हमारा, ये डिटरमिनेंट है नॉन सिंगुलर। अब इसका एडजॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए अब मैं आपको ये चूंकि एक नंबर के सवाल हैं तो एक काम करेंगे, इसको डायरेक्टली हम आपको एडजॉइंट ए निकालना सिखाएंगे। कैसे करते हैं देखिए, जब कभी 2x2 के मैट्रिक्स हो और इसका एडजॉइंट डायरेक्ट निकालना हो तो मैं आपको बता रहा हूं कैसे करते हैं। देखिए हमें क्या करना है, यहां पर इसकी वैल्यू को इंटरचेंज कर देते हैं। a11 और a22 की वैल्यू को इंटरचेंज कर दीजिए। तो ये आया -4 और इसमें क्या करते हैं, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा -7, ये बन जाएगा -3। ये हो गया हमारा एडजॉइंट ए। जब कभी भी 2x2 की मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना हुआ करे तो आपको क्या करना है, a11 और a22 की वैल्यू को इंटरचेंज कर दीजिए और जो दूसरे बच जाते हैं a12 और a21 इनको चेंज नहीं करना, लेकिन इनमें माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये रहा हमारा एडजॉइंट ए। अब यहां से फाइंड करेंगे हम ए इनवर्स। तो ये बन जाएगा हमारा एडजॉइंट ए, कितना हो गया, ये बन गया हमारा एडजॉइंट ए बन गया -5 -3 -7 और -4। इसको डिवाइड कर दीजिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए से इसकी वैल्यू है -1। तो जैसे सॉल्व करेंगे ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा ए इनवर्स की वैल्यू दैट इज आवर 5 3 -7 पॉजिटिव का 7 देखिए 5 3 हो जाएगा, प्लस का 7 और प्लस का 4। अब आप देख पा रहे हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 5 3 7 4, दिस इज आवर बी ऑप्शन। ठीक है, इस तरह से क्या करेंगे, क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर, ये भी सवाल देख लेते हैं। अब देखिए यहां पर 3x3 की
मैट्रिक्स आ चुकी है और यहां पर ए इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए प्रोसेस सेम रहेगा, लेकिन यहां पर एक चीज अच्छी बात है कि देख पा रहे होंगे इसके जो डायगोनल एलिमेंट हैं यहां 1 1 -1 दे रखा है और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे वैल्यू 0 0 0 है। तो इसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट है जिससे, चूंकि ये भी एक नंबर का सवाल होगा, ऑप्शनल क्वेश्चन है, तो हम क्या कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, अगर आप पूरा डिटेल में सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो डायरेक्टली मैं आपको बताता हूं कि कैसे एडजॉइंट इसका भी निकालेंगे 3 क्रॉस 3, लेकिन सब में ये अप्लाई नहीं होता है, याद रखेंगे। अगर किसी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 हो और उसके राइट में 0 0 आ जाए तब अप्लाई कर सकते हैं, हमेशा अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो चलिए इसको करते हैं जल्दी से। देखिए सबसे पहले हम ये पता करें कि क्या ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है या नहीं, क्योंकि अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर हो जाएगी तो इसका एडजॉइंट ए फाइंड आउट नहीं कर सकते, बिकॉज कि जैसे हम ए इनवर्स लिखेंगे तो ये बन जाएगा एडजॉइंट ए। खैर एडजॉइंट तो निकाल पाएंगे, लेकिन जैसे हम डिवाइड करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए से तो ए इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ऊपर नंबर और नीचे 0 और नंबर में किसी 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर बाय 0 होता है हमारा नॉट डिफाइंड, तो इससे क्या होगा हमारा वैल्यू डिफाइंड नहीं होगी, तो हम आंसर फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या करेंगे यहां से। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए। चलिए यहीं सॉल्व कर लेते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए के लिए क्या करेंगे हम, देखिए ये रहा हमारा पॉजिटिव, ये रहा नेगेटिव, ये रहा पॉजिटिव, तो ए के सामने कॉलम रो बंद कर दीजिए, ये रहा 1 1 के सामने कॉलम रो बंद करेंगे तो मिलेगा 1 इंटू -1 -1, 69 इंटू 0 बन जाएगा हमारा -0। अगेन जब 0 के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो ये पूरी वैल्यू 0 दे देगा। चलिए मैं लिख दे रहा हूं, ये हो जाएगा हमारा यहां से -0, और जैसे आप इसको अप्लाई करेंगे 0 के सामने का ये कॉलम रो बंद कर दीजिए, 1 इंटू 0 ये पूरा 0 हुआ, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो गया। सिमिलरली पॉजिटिव का 0 करेंगे तो इसके सामने कॉलम और रो बंद करते ही मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 69 इंटू 0 0, और 1 इंटू 59 करेंगे तो बन जाएगा -59, ये रहा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए, सो दैट विल बी, ये पूरा 0, ये वैल्यू 0 हो गई। यहां से देख पा रहे हो केवल वैल्यू कितनी आ रही है, -1 आ रही है, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो मैट्रिक्स कैसा है, नॉन सिंगुलर हो गई, इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए तो कैसे देखेंगे, ए इनवर्स डायरेक्टली निकालते हैं हम, ये बन जाएगा। अच्छा चलिए मैं आपको डायरेक्टली सिखाता हूं एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं अगर इस तरह की कोई मैट्रिक्स आ जाए तब। देखिए कुछ नहीं करना है, जब कभी भी ऐसी मैट्रिक्स दी रखी हो जो मैंने कंडीशन बताई, कुछ नहीं करना है, सिमिलर मैट्रिक्स लिख लीजिए, बस माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जैसे आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा -1 0 0। सिमिलरली जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ये हो जाएगा -1 और ये 0। लास्ट में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -59। सिमिलरली -69, और ये बन जाएगा हमारा यहां से प्लस का 1, पॉजिटिव का 1। ये हो गया हमारा एडजॉइंट ए। इसको डिवाइड कर दीजिए डिटरमिनेंट ऑफ ए से, तो सीधे वैल्यू मिल जाएगी हमारी ए इनवर्स की। ए इनवर्स मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, इसको ध्यान रखेंगे कि एडजॉइंट ए को यहां लिखेंगे, फॉर्मूला आपको पता है, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये पता है आपको। तो इसकी वैल्यू हमने ये ले ली, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू -1 है, तो इसको हम यहां पुट करेंगे। जैसे -1 सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहां से अगेन 1 मिलेगा, ये 0, ये 0 0, ये बन जाएगा हमारा 1, दिस इज अगेन 0, ये बन गया हमारा 59, ये हो गया 69, और ये हो गया -1। अब आप देख पा रहे होंगे कि अगर मैं इसको देखूं तो ए इनवर्स किसके बराबर दिख रहा है, ये पूरी मैट्रिक्स आपको दिख रहा होगा, अगेन ये मैट्रिक्स ए के बराबर है, तो ये वैल्यू आ गई ए के बराबर। सो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन क्या होना चाहिए हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए इज आवर करेक्ट आंसर, तो इसको ध्यान रखेंगे। देखिए इतनी बड़ी मैट्रिक्स को हम लोगों ने कितने सिंपली सॉल्व कर दिया, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे सॉल्व करेंगे
चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। हम नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, देखिए ये भी एक बहुत अच्छा सवाल बन जाता है। कह रहा है इफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स दे रखी है 1 - 2 4 2 - 1 3 4 2 और 0 इज द एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आगे क्या दे रखा है बी, देन बी इनवर्स इज द स्क्वायर 2। बहुत अच्छा सवाल है। ये एक लाइन में कहना चाह रहे हैं कि जो मैट्रिक्स ए है, ये जो मैट्रिक्स ए है वो एडजॉइंट बी के बराबर है, ये कहना चाह रहे हैं। एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स बी, तो कह रहा है बी इनवर्स क्या होगा, ये बी इनवर्स निकालने को बोल रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल है जिसको ध्यान रखेंगे। चलिए देखते हैं जरा सा, एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे बच्चों हम लोग। हम जानते हैं कि अगर एडजॉइंट ए निकालना हो तो सॉरी या बी निकालना हो, जो भी चीज दिया हो, तो एडजॉइंट ए या बी जो भी दे रखा हो, इसको फाइंड आउट करने के लिए जैसे हम डिटरमिनेंट लगाएंगे ये बन जाता है डिटरमिनेंट ऑफ v के पावर n-1। ये होती है हमारी प्रॉपर्टी। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें, हमें निकालना b इनवर्स, तो सबसे पहले हम काम ये कर लेते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ a फाइंड कर लेते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ a यही निकाल लेते हैं। चलिए देखिए ये रहा हमारा पॉजिटिव, दिस इज आवर नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। a के सामने का अगेन फिर से कॉलम रो बंद कर लीजिए। देखिए ये पूरा कॉलम और रो बंद किया, ये वैल्यू मिली, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 0 2 3 जा माइनस का 6, अगेन हो जाएगा हमारा प्लस का 2, इसके सामने का कॉलम रो बंद करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये हो जाएगा 4 3 जा 12 माइनस का 12, यहाँ से प्लस का 4 और ये हो जाएगा यहाँ से इसके सामने का कॉलम और ये रो बंद करिए 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा हमारा 4 बन जा 4, ये बन गया। इसको सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा हमारा a इक्वल्स टू, ये देखिए यहाँ से बनेगा हमारा -6, यहाँ देखें तो हो जाएगा 12 2 जा माइनस का 24 और ये बन जाएगा प्लस का 32, 4 4 8 8 4 जा 32। तो ये बन जाएगा ये डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू, यहाँ से बन 24 में अगर आप 6 ऐड करते हैं तो बनता है माइनस का 30 प्लस का 32, तो ये बन जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ a, दिस इज इक्वल टू 2। डिटरमिनेंट ऑफ a मिल गया हमें 2। तो अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अगर हम यहां पर देखें तो इनको मैं लिखूंगा डिटरमिनेंट ऑफ b को, सॉरी एडजॉइंट ऑफ b को, पहले एक काम करते हैं, इसका दोनों साइड डिटरमिनेंट ले लेते हैं। तो जैसे डिटरमिनेंट लेंगे तो बनेगा डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट b, ये मिल जाएगा। और यहां पर डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू दे रखी है 2, सो दिस इज इक्वल टू, अगर यहां प्रॉपर्टी लगाई जाए बच्चों तो क्या मिलेगी, डिटरमिनेंट ऑफ b का होल पावर कितना मिल जाएगा, n-1। n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और यहां पर ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3 दे रखी है, तो यहां बन जाएगा 3 - 1 2 बनेगा। तो यहां से हमने क्या निकाल ली वैल्यू, b की वैल्यू आ जाएगी, डिटरमिनेंट ऑफ b मिल गया हमें +-2, b की वैल्यू मिल गई +-2। अब क्या करने वाले हैं, सॉरी √2 मिलेगा, इसको ध्यान रखेंगे। तो यहां से क्या मिल गया और हमें क्या निकालना है, b इनवर्स। तो जैसे हम लगाएंगे फॉर्मूला अपना, तो b इनवर्स के लिए लगाएंगे एडजॉइंट b अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ b, ये लगाएंगे। तो आप देख पा रहे होंगे एडजॉइंट b की वैल्यू किसके बराबर है, देखिए एडजॉइंट b है a के बराबर। तो यहां से a कितना निकाला हमने, 2 निकाल लिया, सॉरी एडजॉइंट b की वैल्यू a के बराबर, तो इसको a लिखेंगे अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ b कितना दिया हुआ है, हमने निकाला है √2 में 2, तो ये हो जाएगा +-√2। तो आप देख पा रहे हो क्या मिल रहा है, a/+-√2 इज आवर राइट आंसर। इस बेसिस पर हमारा आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाता है। देखिए एक अच्छा सवाल था, अगर इसको पकड़ नहीं पाएंगे तो आप गलती कर देंगे, तो एक बार इसको रोक के जरूर देखिएगा, बहुत अच्छे सवाल हैं ये। तो बच्चों देखो एक काम करते हैं, हम लोग आज के लिए इतना ही करते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो अगली वीडियो हमारी देखना ना भूलिएगा।
तो आपको आज क्या करना है, जितनी क्वेश्चन हमने आज कराए हैं आपको उन सारे क्वेश्चन को एक एक करके क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करिए, नहीं सॉल्व होता है फिर देखिए हमारी वीडियो। इससे क्या होगा कि आप अपनी क्वेश्चन पर कमांड बना पाएंगे कि हर तरह के सवाल अगर पूछे जा रहे हैं तो और कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है। इन सबको एक साथ करते रहिए और अपने पढ़ाई का मजा लेते रहिए, एंजॉय करते रहिए बच्चों। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ओके, थैंक यू बच्चों।